स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 3 क्लास 12th का है और इस चैप्टर का नाम हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जनरली हम लोग ये व्हाट इज़ करंट एंड पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका कॉन्सेप्ट तो क्लास 10th में ही पढ़ लेते हैं। बट अभी जो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। तो हम पहले इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फ्लो ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझने से पहले यहाँ एक ध्यान रखना है कि हम एक कंडक्टर कंसिडर करते हैं। सपोज उस कंडक्टर का जो एरिया है, जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं, वो ए है और एक्चुअल लेंथ इस कंडक्टर की हम स्मॉल एल कंसिडर कर लेते हैं। अब हमने इसको नाम दिया कंडक्टर का, तो जाहिर सी बात है इसमें नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे। तो कुछ हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल्स ही हो गए। रूम टेम्परेचर पे भी जब भी एक कंडक्टर रखा होता है तो उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको इतनी थर्मल एनर्जी मिल जाती है कि उस थर्मल एनर्जी से भी ये 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं। लेकिन यह मूवमेंट किसी एक सिंगल डायरेक्शन में नहीं होता है कि आप इसको कह दें कि ये लेफ़्ट से राइट की ओर मूव करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इसका डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन होता है, जिसको हम आर्बिट्री डायरेक्शन के नाम से भी जानते हैं। कुछ पार्टिकल्स यानी कुछ चार्ज पार्टिकल्स अगर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये वाला इधर जा रहा होगा, ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर आ रहा होगा, ये अगर राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में आ रहा होगा। इस सिचुएशन से हमें पता चलता है कि 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव तो करते हैं, बट ये उस कंडक्टर के अंदर रैंडमली यानी जिग-जैग मोशन या ब्राउनियन मोशन जिसको हम कहते हैं, उस मोशन से मूव करते हैं। रैंडम इनका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बट ये ज़रूर बोला जाता है कि प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जितने भी चार्ज अगर लेफ़्ट में जा रहे हैं तो उतने ही नंबर ऑफ़ चार्ज राइट में जाते हैं, जितने चार्ज अगर अप डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उतने ही चार्ज डाउन डायरेक्शन में जाते हैं। इसलिए इनकी जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, वो 0 ली जाती है। लेट द इनिशियल वेलोसिटीज ऑफ द चार्जेस आर u1 u2 u3 ... un। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि इन सभी पर हम यहाँ पर डायरेक्शन शो कर दे रहे हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी। जब इनका हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी, तो u एवरेज आपका आता है u1 + u2 + u3 .. un टोटल अपॉन n, क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ चार्ज जो कंसिडर किया वो कितना है, n। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। रीज़न यही है कि जितने नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल अगर लेफ्ट में जा रहा है उतने ही राइट में जाएंगे, तो टोटल वेलोसिटी यानी नेट वेलोसिटी में क्या मिली, 0। अप में जाने वाले चार्ज नंबर ऑफ़ डाउन डायरेक्शन में जाने वाले चार्ज के इक्वल होते हैं, तो उस सिचुएशन में भी ये वेलोसिटी क्या हो जाती है, आपकी 0 हो जाती है। यहाँ तो हमें वो कॉन्सेप्ट मिला जब हमने कंडक्टर पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। अगर इसी कंडक्टर पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पर हमको समझते हैं थोड़ा सा। उसको आप यहाँ देखिए, ये हमने आपको दिखा दिया एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। सपोज दैट इस कंडक्टर को हम क्या कर रहे हैं, किसी बैटरी के 2 टर्मिनल से कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये इसका निगेटिव टर्मिनल हो गया। जब आपने ऐसा किया तो एक तरह से हमने क्या किया, इस पर फोर्स अप्लाई कर दिया। इट मीन्स इस कंडक्टर का लेफ़्ट साइड पॉजिटिव टर्मिनल से और राइट साइड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इट मीन्स पॉजिटिव टू निगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें तो जनरेट हो ही गया, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर। और ये पॉजिटिव चार्ज एक तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर क्रिएट कर रहा है। तो ये सभी चार्ज जितने भी हैं जो रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, व्हेन बैटरी इज़ नॉट कनेक्टेड टू दिस कंडक्टर, उस सिचुएशन में ये सभी रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे थे। बट अब ये रैंडम डायरेक्शन में मोशन नहीं करेंगे क्योंकि इन पर इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो चुका है, पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल।
अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स है वो इनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इस कंडीशन में जो फोर्स लगा फोर्स ऑन द चार्जेस F इज इक्वल टू, जनरली हम फार्मूला लिखते हैं Q इंटू ई, बट आपको ध्यान देना है यहाँ पर Q जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, चार्ज पार्टिकल्स। अब बात यहाँ ये आती है कि अब अगर चार्ज मूव करते हैं तो चार्ज का जो डायरेक्शन होगा, सभी का डायरेक्शन चेंज हो चुका होगा। सभी चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे क्योंकि वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर अट्रैक्ट होंगे। और इस समय जो अचानक का फोर्स इस पर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ, वो सभी चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ये सभी चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाना चाह रहे हैं। तो सभी चार्ज का हमने मोशन देखा, अब रैंडम नहीं है, ये मोशन कैसा है, सिंगल एक डायरेक्शन में है, राइट टू लेफ्ट वर्ड है। और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है I। अचानक इन चार्जों पर फोर्स लगा और वो बहुत ही तेज़ी से क्या करेंगे, मोशन करना शुरू करेंगे। तो इस फोर्स के कारण इन सभी चार्ज पार्टिकल्स के अंदर क्या जनरेट हो रहा है, एक्सीलरेशन। तो जो आपका एक्सीलरेशन है A, एक्सेलरेशन आप कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन मास, m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक्सेलरेशन आपका फोर्स आप पहले ही काउंट कर चुके हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमें आपको बताना है, जो फोर्स इन पर लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इस वजह से निगेटिव। या आप सीधा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज चल रहे थे, इसलिए अपोजिट को शो करने के लिए हमने माइनस लगा दिया। इस फोर्स की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, एक्सेलरेशन इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे। अब इन सभी कॉन्सेप्ट के बाद जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट पर फ्लो ऑफ चार्ज एंड व्हेन एनी कंडक्टर कनेक्टेड इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ सेल और बैटरी। तो इन दोनों ही कंडीशन में जब आपने कनेक्ट किया और एक बार नहीं कनेक्ट किया, दोनों ही कंडीशन में आपने क्या कॉन्सेप्ट देखा, ये आपको समझ में आ चुका है। अब हम इसी कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका क्लास 12th के बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इस पे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकते हैं और न्यूमेरिकल भी इस पर आते हैं। तो हम सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पर आएंगे। व्हाट इज़ ड्रिफ्ट? इसको हम कहते हैं कि अपने पाथ से भटक जाना, यानी चार्ज पार्टिकल जिस पाथ से जा रहा था अब उस पाथ से नहीं जाएगा, वो कोई और पाथ एब्जॉर्व कर लेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडक्टर कंसिडर करेंगे, जैसे हमने पहले कंसिडर किया था। ये हो गया हमारा कंडक्टर, इसके अंदर कुछ चार्ज पार्टिकल को हम दिखा देंगे। वो चार्ज पार्टिकल ये होगा नेगेटिव। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने कंसिडर कर लिया, जैसे स्टार्टिंग में कंसिडर किया था, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारे n है। इनिशियल वेलोसिटी, जब ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड नहीं था तो उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, लेट नंबर ऑफ चार्जेस इन द कंडक्टर आर capital N and their initial velocities हमने यहाँ इनिशियल वेलोसिटीज़ को कंसिडर किया u1, u2, डॉट 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 un। इस सिचुएशन में जब हम इसका एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज वेलोसिटी आपको कब निकालना है, जब ये किसी भी बैटरी से कनेक्टेड ना हो, व्हेन कंडक्टर प्लेस्ड ऑन रूम टेम्परेचर, जब तक कनेक्टेड ना हो तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी u एवरेज इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपॉन n। ये वैल्यू है आपकी 0 के इक्वल।
आप यहाँ पर वेक्टर भी दिखा सकते हैं क्योंकि इनका रैंडम डायरेक्शन होगा। अब हम उस कंडीशन पे जाते हैं कि जब ये कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड हो। तो जब ये कंडक्टर किसी बैटरी से कनेक्टेड होगा, इट मीन्स कंडक्टर पे हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं बैटरी से कनेक्टेड होने पर, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। तभी तो ये सारे चार्ज अब जो डायरेक्शन आपको दिख रहा है इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। अदरवाइज जब तक ये कनेक्टेड नहीं थे, कुछ ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे, कुछ इधर, कुछ उधर, इस तरीके का कंडीशन बनेगा। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन द कंडक्टर। अब यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना है। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक कॉन्सेप्ट नहीं है, एक और कॉन्सेप्ट है, वो है रिलैक्सेशन टाइम। जनरली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज रूम टेम्परेचर पर 10 पावर 6 और 10 पावर 5 के मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहे थे, रैंडम डायरेक्शन में जिगजैग मोशन कर रहे थे, अब उन पर फोर्स लगते ही वो सभी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगे। तो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा F/m, यानी फोर्स अपॉन मास। और फोर्स किधर है आपको साफ दिख रहा है कि जो इस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। अब हम उस Q को क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये सभी चार्ज पर जो फोर्स लगा वो अट्रैक्शन फोर्स किधर लगा, चार्ज का मोशन किधर हुआ, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव लगता है, इसलिए हमने पॉजिटिव से निगेटिव दिखाया, यानी इस डायरेक्शन में, और लेकिन चार्ज का मोशन इधर है वेलोसिटी इसके साथ, तो माइनस लगा देंगे। इस फोर्स की वैल्यू को हम यहाँ राइट करते हैं -E इंटू ई बाई एम। यहाँ कुछ चीज़ें सोचने वाली हैं, और वो सोचने वाली चीज़ ये है कि कंडक्टर के अंदर केवल नेगेटिव चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। इट मीन्स आयन्स भी होते हैं, केटायन, एनायन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इतने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने पर सभी चार्ज एक साथ एक्सेलरेट हुए हैं, सभी चार्जों पर फोर्स अप्लाई हुआ, वो सभी चार्ज इतनी तेज़ी से एक्सेलरेट हुए हैं कि वो आयन से कोलाइड करना शुरू कर देंगे। यानी कि जब इन पर एक्सेलरेशन मिला, यानी इन पर जब फोर्स लगा इन चार्ज पर और ये मोशन करना शुरू किया इस डायरेक्शन में, निगेटिव चार्ज राइट टू लेफ्ट मोशन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो करंट होगा, करंट तो इस डायरेक्शन में होगा, बट निगेटिव चार्ज राइट से लेफ्ट में आ रहे हैं। अचानक फोर्स मिलने पर, अचानक फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट होने पर वो राइट से लेफ्ट में आ रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अचानक उनकी वेलोसिटी तो इंक्रीज हो गई, यानी U से U1, U2, U3 से नई वेलोसिटी उन्होंने गेन की, बट वो आगे जा करके आयंस से कोलाइड हो गए, और जब वो कोलाइड होंगे तो उनकी वेलोसिटी फिर डिस्ट्रॉय हो गई। जो उन्होंने वेलोसिटी गेन की वो वेलोसिटी फिर डिस्ट्रॉय हो गई। यहाँ ध्यान ये देना है आपको कि वेलोसिटी गेन कैसे हुई थी, पॉजिटिव चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के उन चार्जों को अपनी ओर अट्रैक्ट किया था, तो वो बहुत तेज़ी से खिंचते हुए चले आ रहे थे। उन्होंने वेलोसिटी गेन की और वो बहुत तेज़ी से आते 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 बीच में कुछ पॉजिटिव आयंस उनसे टकरा गए, और जैसे ही उनसे कोलाइड हुए, जैसे ही वहाँ पर कोलिजन हुआ, इन चार्जों की वेलोसिटी फिर से डिस्ट्रॉय हो गई। तो इस सिचुएशन में ये सभी चार्ज कुछ आगे गए, यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, किसी आयन से कोलाइड हो गए और उन्होंने अपनी वेलोसिटी को खो दिया। फिर वो पॉज हो गए, इट मीन्स रुक गए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो लग रहा है, फिर उनको वहाँ से क्या करेगा, जगाएगा, इट मीन्स उनको फिर से अट्रैक्ट करेगा, फिर वो वेलोसिटी गेन करेंगे, फिर वो कुछ आगे तक आएंगे, फिर आगे किसी आयन से टकरा जाएंगे, इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज से टकरा जाएंगे, फिर वहाँ पॉज हो जाएंगे, फिर वहाँ से जनरेट होगा, यानी फिर ये अट्रैक्शन फोर्स फिर उनको खींचेगा, फिर वो चलेंगे। तो इस तरीके से वो बार बार क्या कर रहे हैं, अपने को कभी नई वेलोसिटी गेन कर रहे हैं, फिर कोलिजन के बाद उस वेलोसिटी को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, फिर गेन कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये पॉज होती हुई वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। और जो वेलोसिटी पार्टिकल गेन कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द चार्जेस आर V1, V2, V3 Vn।
अभी आपने देखा कि हमने फाइनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर लिया है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी के बाद डिस्कस करने से पहले, इसको डिटेल में समझने से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज था, जब वो अपनी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने पर आगे की ओर बढ़ता है तो वो किसी पॉजिटिव या नेगेटिव आयन से टकरा जाता है और यहाँ पर आकर के उस नेगेटिव चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाती है, फिर से डाउन हो जाती है। इट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के कारण यहाँ से चलना तो शुरू किया था, एक्सेलरेट तो हुआ, तो यहाँ पर ये टकरा गया। फिर यहाँ पर जैसे नेगेटिव चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी इस पर अप्लाई होता रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही अप्लाई होगा तो फिर ये यहाँ से चलेगा और फिर कुछ दूर तक आएगा, तब से फिर कोई आयन उससे मिल गया और जिससे वो टकरा गया। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ रिलैक्सेशन टाइम का, रिलैक्सेशन टाइम किसे कहते हैं? द टाइम in between the two successive collision of the charge particle when it move from one end to another end। तो एक ऐसा टाइम जब कोई चार्ज पार्टिकल एक कोलिजन फिर उसके बाद दूसरा कोलिजन जब तक नहीं कंप्लीट करेगा तो उनके बीच में जितनी दूर तक वो मोशन कर रहा है, अभी तो यहाँ तक वेलोसिटी उसकी क्या थी, 0 हो चुकी थी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी किसी भी पार्टिकल पर लग रहा है तो वो फिर वहाँ से जनरेट होगा नई वेलोसिटी के साथ, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो एक कोलिजन यहाँ हुआ, दूसरा कोलिजन यहाँ हुआ चार्ज पार्टिकल का, तो इन दो कोलिजन के बीच का जो ये समय है, ये जो टाइम है, इस टाइम को हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम। अब इस सिचुएशन में इस रिलैक्सेशन टाइम को हम डिनोट किससे करते हैं? तो यहाँ जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, उस रिलैक्सेशन टाइम को हम जनरली टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसा इसको हम बना देंगे, यानी टाउ से डिनोट करेंगे इस रिलैक्सेशन टाइम को। अब कॉन्सेप्ट यहाँ आता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के लिए अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी v1 है तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा u1 प्लस एक्सेलरेशन तो सभी के लिए सेम था क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी पे अप्लाई हो रही थी, a τ1, यानी पहले वाले चार्ज पार्टिकल का रिलैक्सेशन टाइम τ1 है, दूसरे पार्टिकल का u2 + a τ2। अच्छा, टाइम पर आपका कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, यहाँ हमने वेक्टर क्वांटिटी लगा दिया है, ये हो गया, और आप एक्सेलरेशन पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर आप दिखा देंगे कि इसी तरह हमने बहुत सारे पार्टिकल, जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल थे उन सभी का वेलोसिटी काउंट कर लिया। ये हमने निकाला। अब इसके बाद अगर हम टोटल जो फाइनल वेलोसिटी, अगर इनका एवरेज निकालते हैं तो इस एवरेज को निकालने के लिए फाइनल एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अभी आपको क्या करना है, v एवरेज निकालना है, और ये v एवरेज जब निकालेंगे तो जितने भी वेलोसिटीज़ थे फाइनल वेलोसिटी v1 + v2 + डॉट 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 vn, उन सभी को आप ऐड करके n से डिवाइड कर दें। जब आपके पास ये कॉन्सेप्ट आ जाता है तो हम सभी की जब वैल्यू रखते हैं v1 की, तो आप देख रहे हैं कि v1 की वैल्यू है u1 + a τ1, u2 + a τ2, यानी v2 की वैल्यू, फिर vn की वैल्यू un + a τn, ये वैल्यूज़ हैं। तो क्यों ना हम u1, u2, u3 को डॉट 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 un को एक साथ ऐड कर लें और दूसरे पार्ट में से a को कॉमन करके τ1, τ2, τ3 को काउंट कर लें, यानी u1 + u2 + डॉट 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 un, ये हमने एक साथ ऐड कर लिया, प्लस के बाद हमने a को कॉमन किया और यहाँ पर τ1 + τ2 + डॉट 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 τn, ये हमने यहाँ पर कॉमन करके हमने n से डिवाइड कर दिया। यहाँ हम एक चीज़ देखेंगे कि u1 + u2, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इस n को, अपॉन वाले n को हम सेपरेट कर दे रहे हैं। यहाँ हमने इसको सेपरेट कर दिया, प्लस एज इट इज़ हमारे पास a था, हमने उसको बाहर किया, τ1 + τ2 + डॉट डॉट डॉट
टाउ एन को भी हमने सेपरेट कर दिया अपॉन एन करके। अब आपको अच्छे से क्लियर है कि ये वैल्यू क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी जिनका हम एवरेज निकालते हैं 0, क्योंकि इसको ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 0 और ये आया a। ये जितना भी है आपका यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं टाइम, रिलैक्सेशन टाइम का एवरेज, तो रिलैक्सेशन टाइम के एवरेज को हम केवल टाउ से डिनोट कर देते हैं। ये वैल्यू आई आपकी फाइनल एवरेज वेलोसिटी। इसी फाइनल एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी एक बार पॉज होगी, फिर जनरेट होगी, फिर पॉज होगी, फिर जनरेट होगी। पॉज क्यों हो रही? क्योंकि वो आते आते एक्सेलरेट होते होते किसी आयन से कोलाइड कर दे रहा है। ये हो गई आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको पता हो गया कि जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू a टाउ है तो बड़े आराम से आप a की वैल्यू राइट कर सकते थे, जो कि ये रही a इज इक्वल टू माइनस ई बाई एम। और इनटू टाउ। अगर आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो ये हो जाएगा ई यानी नेगेटिव साइन आपका हट जाएगा अपॉन एम। ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आई। बट आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर फिनिश नहीं होता, इससे जुड़ा हुआ एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो है आपका मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिस्कस कर ले रहे हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स? ये एक छोटा सा टॉपिक है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज और मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, बहुत सारे चार्ज हैं मूव कर रहे हैं। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स को हम जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। और ये मोबिलिटी जो है, इट इज़ द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल्स। मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू रेशियो किसका किसका है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर अप्लाइड ऑन दैट चार्ज पार्टिकल्स। देन म्यू इज इक्वल टू वी डी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है ई टाउ अपॉन एम है, फिर टोटल अपॉन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड राइट करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ई टाउ बाई एम ये आया, जहाँ पर ई आपका क्या है? चार्ज है, और टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम, और एम आपका क्या है? ये एम आपका है मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। देन इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो हमें प्रूव करना आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी का कॉन्सेप्ट। बट यहाँ हमें ध्यान देना है कि जो हमारा मोबिलिटी आया है इसकी एसआई यूनिट अगर हम नोट करते हैं एसआई यूनिट, तो वो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी जो हो जाएगी आपकी मीटर पर सेकंड न्यूटन, यहाँ पर कूलाम, ये आपकी एसआई यूनिट है। इसके अलावा भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का आपका कूलाम हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम आपका सेकंड, और मास को आप एम लिख सकते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ तक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट में फ्लो ऑफ चार्ज एंड व्हेन इट इज़ कनेक्टेड टू एनी बैटरी आर सेल, उस समय फ्लो ऑफ चार्ज की कंडीशन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी चार्ज का कॉन्सेप्ट यहाँ तक आपका फिनिश होता है।